अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं तैयार कर रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़, या फिर आप इसे जिंगर फ्राइज़ का नाम भी दे सकते हैं। क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़्रेंच फ्राइज़ कट कर रही हूँ। मैंने 2 आलू ले लिए हैं। टोटल इनका वेट तकरीबन 400 ग्राम है। आलूओं को छीलने के बाद इसे फिंगर शेप में कट कर लीजिए, जिस तरह के हम रेगुलर फ़्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए वेजीज़ भी तैयार कर सकते हैं, बट अगर आप वेजीज़ बना रहे हैं तो वो थोड़े से थिक होते हैं, तो बेहतर है कि आप उसे 2 से 3 मिनट तक ब्लांच कर लीजिए, मतलब गर्म खौलते हुए पानी में डालें और फिर आप इन्हें निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए। इस तरह से उनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इसके बाद आप सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज़ को कट करने के बाद अब हमें इसे वॉश करना है। फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर जैसे ही आप पानी डालते हैं और इसे वॉश करते हैं तो पानी का कलर आपको थोड़ा सा वाइट नज़र आता है। ये पोटैटोज़ का अपना स्टार्च होता है जो वो पानी में रिलीज़ करते हैं। तो हमें फ्राइज़ को 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए, और पानी जब आप इसमें लास्ट रखेंगे वो बहुत क्लियर होगा। अब जब तक बैटर रेडी कर रहे हैं आप आलू को पानी में ही रखिएगा, अदरवाइज़ आलू काले हो जाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच चिकन पाउडर या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच पेपरिका या फिर आप देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करते जाएं और मुस्तकिल फेंटते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर करना है। बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है और थोड़ा स्टिकी कंसिस्टेंसी का रखना है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मेरा इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी का ऐड हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 1.5 कप पानी का इस्तेमाल हो, इसलिए ग्रेजुअली आप इसके अंदर पानी ऐड करते जाएं और अच्छी तरह से फेंटते रहें ताकि इसके तमाम लम्स रिमूव हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कप पानी लिया था और इसमें से ये आधा कप पानी बच गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिए कि ये किस तरह का थिक कंसिस्टेंसी का बैटर प्रिपेयर हुआ है। इसे इतना ही थिक होना चाहिए ताकि पोटैटोज़ के ऊपर इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब एक अलहदा डीप डिश के अंदर आप खाली मैदा ले लीजिए, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। पोटैटोज़ को मैंने पानी में से निकाल लिया है। अब एक एक फिंगर को आप उठाकर सबसे पहले बैटर से कोट कर लीजिए। अब देख लीजिए आलू के ऊपर कितनी अच्छी कोटिंग हो गई थी इस बैटर की। आप अपनी फ्राइंग पैन की साइज़ के हिसाब से जितने आलू उसमें ऐड कर सकते हैं इतने आलू इस बैटर में डाल दीजिए और एक एक करके इस आलू को उठाकर ड्राई मैदे के अंदर अब हमें इसे अच्छी तरह से कोट करना है। तो पहले तमाम फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने बैटर से कोट किए हैं इन्हें मैं सेपरेटली मैदे के ऊपर रख रही हूँ और अब बहुत एहतियात के साथ दोबारा से इसे ड्राई मैदे के साथ कवर करना है, इस तरह कि इसका जो लिक्विड बैटर है कंप्लीट ड्राई मैदे के साथ कवर हो जाए। स्लाइटली इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा और इसके बाद हल्के हाथों के साथ एक एक फ्राइज़ को थोड़ा सा रोल कर लीजिए, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त से जिंगर जैसे क्रम्स तैयार हो जाएंगे। मुझे आप लोगों को प्रॉपर दिखाना है इस वजह से मैंने प्लेट का इस्तेमाल किया है, बट इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई डीप डिश या फिर डीप बोल ले लीजिए ताकि बहुत इजीली आपका चंद सेकंड्स में ही थोड़ा सा आप इसे रोल करेंगे मैदे के अंदर और आपका फ्राई रेडी हो जाएगा। तैयार फ्राइज़ को अब आपको डीप फ्राई करना है। मैंने तेल को गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल को गरम कर लीजिए। जब आप फ्राइज़ को तेल के अंदर डालेंगे तो तेल थोड़ा सा गरम होना चाहिए ताकि इसके ऊपर जो हमने क्रम कोट किया हुआ है मैदे का वो इस अपनी शेप को होल्ड कर ले। इसके बाद आप फ्लेम को फ़ौरन स्लो कर दीजिएगा और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर ही कुक होने दें। इस तरह से फ्राइज़ भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्प हो जाएगी। तो आपको इसे फ्राई करते हुए बस इसी बात का ध्यान रखना है कि पहले थोड़ा सा तेल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो, अदरवाइज़ जैसे ही आप फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर डालेंगे तो मैदे का कलर फ़ौरन डार्क हो जाएगा। इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप फ्राइज़ उसके अंदर डालें तो वो अपनी शेप को होल्ड कर लें। और जब तक इसके अंदर चम्मच नहीं चलाइएगा जब तक आपको लगे कि इसकी जो ऊपर कोटिंग की हुई है वो बहुत अच्छी तरह से अपनी शेप को होल्ड कर चुकी है और क्रिस्प हो गई है।
इसके बाद आप इसे इतनी देर तक कुक कर लें जब तक कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। मज़ेदार से क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ को आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहेंस करना है तो ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और एंजॉय कीजिए। इवन आप इससे बच्चों को वेजिटेरियन जिंगर बर्गर भी बनाकर दे सकते हैं। लॉन्ग बन लीजिए, उसमें मेयो और केचप अप्लाई कीजिए, सैलड लीव रखें और उसके बाद आप जिंगर फ्राइज़ रख दीजिए और मज़ेदार सा बर्गर तैयार कर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।